वेलकम टू द रिव्यू। सजनों तो मित्रों, कशमाला ने जहां अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की है, वहीं हसन ने अपनी गलती मानकर दोबारा इसका हाथ थामने का फैसला कर लिया है। लेकिन हसन की वालदा अभी भी शादी और घर के मामलात में अपनी मर्जी चलाने पर तुली हुई हैं। दूसरी तरफ खुर्रम की इनसिक्योरिटी कशमाला से दुश्मनी मामले को मजीद खराब कर रहे हैं, जबकि रफीक साहब कशमाला कैरियर को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मोहब्बत जीतती है या फिर खानदान की पॉलिटिक्स। और आने वाले एपिसोड्स में कौन सा नया ट्विस्ट सबको हैरान करने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कशमाला इस पूरी कहानी का सबसे अहम और मजबूत और दिलचस्प किरदार बनकर सामने आई। इसने अपनी जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद खुद को संभाला, दोबारा अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया और अपनी काबिलियत के बल पर नई जॉब हासिल कर ली। इस किरदार की सबसे अच्छी बात यह है कि कशमाला सिर्फ जज्बात के सारे फैसले नहीं करती, बल्कि अपनी इज्जत, खुददारी और कैरियर को भी अहमियत देती है। रफीक साहब की कंपनी में इसे अच्छा काम मिलना और बड़े प्रोजेक्ट के डिजाइन में इसकी काबिलियत सामने आना साबित करता है कि वो वाकई बासलाहियत लड़की है। अलबत्ता कशमाला की एक कमजोरी ये भी है कि बाद औक़ात वो अपने दिल की बात बहुत देर से बयान करती है, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। हसन के साथ भी इसने कई बातें छुपाई, अगरचे इसकी नीयत खराब नहीं थी। आने वाले एपिसोड्स में इम्कान है कि कशमाला और हसन दोबारा करीब आए, मगर खानदान की मुदाखलत इनके लिए नई मुश्किलात खड़ी करेंगी। रफीक की तरफ से मिलने वाली काम और खुर्रम के रवैये से भी कशमाला के ऑफिस में मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दोस्तों, खुर्रम ने इसके किरदार पर उंगली उठाकर इंतहाई गलत हरकत की, जबकि कशमाला ने भरपूर एतमाद के साथ जवाब दिया। जहां इसकी प्रोफेशनलिज्म सोच काबिल तारीफ है, लेकिन कभी कभी इसका सख्त लहजा मामलात को मजीद उलझा रहा है। ओवरऑल कशमाला ड्रामा का वो किरदार है जिसके फैसले कहानी को आगे ले जा रहे हैं और नाज़रीन इसके नेक्स्ट स्टेप का इंतजार भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हसन इस वक्त जज्बाती कशमकश का शिकार नजर आता है। एक तरफ वो अपनी वालदा के दबाव में है, दूसरी तरफ दिल के अंदर कशमाला के लिए अभी भी मोहब्बत मौजूद है। बीमारी और रिकवरी के दौरान भी इसकी सोच मुसलसल कशमाला के गिर्द घूम रही है। इब्तिदा में इसने गुस्से और अना में कशमाला का हाथ थामने से इनकार किया, लेकिन बाद में इसे एहसास हुआ कि वो सजा कशमाला को नहीं बल्कि खुद को दे रहा था। यही एहसास इस किरदार की सबसे मुस्बत तब्दीली है। हसन ने खुलकर माफी मांगी और दोबारा रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की, जो उसके किरदार में पुख्तगी की अलामत है। ताहम इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वो जल्दी इमोशनल हो जाता है और दूसरों की बात मुकम्मल सुने बगैर फैसले कर लेता है। खुर्रम को कशमाला के करीब देखकर इसका गुस्सा भी इसी कमजोरी को जाहिर करता है। अगरचे खुर्रम ने इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू की, मगर हसन का लड़ाई तक पहुंच जाना भी दानिशमंदाना कदम नहीं था। आने वाले दिनों में हसन गालबन कशमाला को अपने खानदान के दबाव से बचाने की कोशिश करेगा और शादी के मामले को हतमी शक्ल देने की तरफ बढ़ेगा। लेकिन वालदा की तरफ से शादी, औलाद और घर के मामलात में मुसलसल प्रेशर इसके लिए बड़े इम्तिहान बन सकते हैं। दोस्तों, हसन की मोहब्बत काबिल तारीफ है, मगर इसे गुस्से और अना पर काबू पाना होगा, वरना एक छोटी सी बात दोबारा बड़े बहरान में बदल सकती है। फ्रेंड्स, हसन की वालदा रवायती सास का किरदार अदा कर रही हैं और घर के मामलात में अपनी मर्जी चलाने की भरपूर कोशिश करती हैं। इनकी गुफ्तगू से वाज़ेह होता है कि वो चाहती हैं कि बहू हर वक्त ससुराल के काम करे और शौहर के घर को अवलीन तरजीह दे। कशमाला के मैके जाने पर इनका एतराज और इसे वापस लाने का मुतालबा इसी सोच की अक्कासी करता है। दूसरी तरफ हसन की शादी और औलाद के मामले में इनकी बेजा मुदाखलत भी नुमाया है। खास तौर पर जब हसन ने वाज़ेह किया कि वो फिलहाल बच्चे प्लान नहीं करना चाहता, तो वालदा ने इसकी बात समझे बगैर इसे डांट दिया। यहाँ किरदार की सबसे बड़ी खामी यही है कि वो अपनी ख्वाहिशात को बेटे की मर्जी पर तरजीह देती हैं। अलबत्ता इनके किरदार का एक पहलू ये भी है कि वो अपने खानदान को जोड़े रखना चाहती हैं और बेटे के मुस्तकबिल के बारे में भी फिक्रमंद रहती हैं। मगर नाज़रीन के लिए इनकी बहुत सी बातें हद से ज्यादा मुदाखलत और दबाव महसूस होती हैं। आने वाले एपिसोड में इम्कान है कि शादी के फैसले के साथ फैमिली के अंदर मजीद इख्तिलाफात पैदा होंगे, खुसूसन अगर वो कशमाला से अपनी तवक्कुआत पूरी करवाने पर इसरार करती रही और कशमाला को कुछ आजादी दें तो रिश्ता मजबूत हो सकता है, वरना इनकी जिद कहानी का बड़ा ट्विस्ट बनेगा। दोस्तों, इस ड्रामे में खुर्रम का किरदार अब मनफी रंग इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने पहले कशमाला को प्रपोजल दिया, जिससे इसने मुस्तरद कर दिया, लेकिन इनकार कबूल करने की बजाय इसने इस किरदार पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। एक काबिल शख्स खातून की कामयाबी को इसकी मेहनत की बजाय ज़ाती तल्लुकात से जोड़ना खुर्रम की इंतहाई काबिल तनकीद हरकत है, खासतौर पर इस वक्त जब कशमाला ने खुद को साबित किया और नई कंपनी में बेहतरीन डिजाइन पेश किया। खुर्रम की इनसिक्योर सोच, इसके अल्फाज और रवैये दोनों ने ज़ाहिर किया कि आने वाले दिनों में इम्कान है कि वो कशमाला के खिलाफ साजिश करे, इसके नए इदारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे या हसन और कशमाला के दरमियान गलतफहमियां पैदा करे। ताहम इसकी मौजूदा हरकतें नाज़रीन के सामने इसका असल चेहरा वाज़ेह कर दिया। अगर वो अपनी अना छोड़कर अपनी गलती तस्लीम करे तो किरदार में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में इसका किरदार कहानी के लिए तनाज़ा पैदा
करने वाला अहम जरिया बन चुका है। दोस्तों, इस ड्रामे में रफीक का किरदार प्रोफेशनल अंदाज में सामने आया। उन्होंने कशमाला की सलाहियत को पहचाना, इसके डिजाइन को सराहा और इसे बड़े काम में मौका दिया। ये बात खास तौर पर अहम है क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिफारिश या तलब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इसकी काबिलियत देखकर फैसला किया। इनकी कंपनी कशमाला के लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि वो कशमाला को मजीद अहम जिम्मेदारियां दें और पुरानी कंपनी के मुकाबले में इसकी सलाहियतों को सामने लाएं। अलबत्ता खुर्रम और दूसरी कंपनियों के साथ डील का मुकाबला कशमाला के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, रफीक साहब अगर गैर जरूरी जाती मामला से दूर रहें तो इनका किरदार मुस्बत रह सकता है। इनकी मौजूदगी ने कशमाला को सिर्फ जज्बाती कहानी तक महदूद नहीं रहने दिया बल्कि इसके टैलेंट को भी नुमाया किया। जी तो फ्रेंड्स, मौजूदा एपिसोड्स को देखते हुए बड़ा सवाल यही है कि हसन और कशमाला अपने रिश्ते को खानदान अना और दफ्तरी दुश्मनों से कैसे बचाएंगे। दोनों के दरमियान में बहुत वाज़ेह है, लेकिन दोनों को अपनी गलतियों से सीखना होगा। शादी को दौर पर लगने वाले प्लॉट और जहेज के मुताबिक की बात कहानी को एक नए मसले की तरफ ले जाती है। यही आने वाली एपिसोड्स का सबसे अहम सीन हो सकता है क्योंकि अब मोहब्बत के साथ इज्जत, खानदान और असूल भी आजमाइश में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने मैं तेरा के अहम किरदार और कहानी के मौजूदा मोड़ पर बात की। अब आपकी बारी है कि अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं हसन और कशमाला की। क्या आपके ख्याल में दोनों एक दूसरे को एक मौका देंगे या नहीं? क्या हसन ने अपनी गलती मानकर सही डिसीजन लिया है या इससे पहले कशमाला की तमाम बातें सुननी चाहिए थी? आपको हसन की वालदा का रवैया कैसा लगा? क्या वो वाकई अपने बेटे की भलाई चाहती हैं या इनकी हद से ज्यादा इंटरफेरेंस इस रिश्ते को मजीद खराब कर रही है? और कशमाला ने नई नौकरी कबूल करके क्या सही चॉइस की? हमें तो लगता है कि इसने अपने पांव पर खड़े होकर अच्छा फैसला किया है। और सबसे अहम सवाल, क्या हसन और कशमाला की शादी वाकई सुकून से हो जाएगी या जहेज और प्लाट का नया इशू दोनों खानदानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा? आपके ख्याल में नेक्स्ट ट्विस्ट क्या होना चाहिए? अपने प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें यार। गुड बाय, सी यू अगेन।